हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बच्चे फिलॉसफी को लिए हुए हैं ना, और उनका थर्ड सेमेस्टर है, तो आप इस वीडियो को देखिए। और अगर आपने एमजीसी के रूप में लिया है फिलॉसफी को, या फिर एमआईसी के रूप में, या फिर एमडीसी के रूप में, तो आप इसको देख सकते हैं। और आप ही के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है, ठीक है। यानी कि आपका सिलेबस क्या क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है, उन चीजों को देखना होगा। तो देखिए, एक बात बता देते हैं, बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको इंडियन फिलॉसफी पढ़ना है, यानी भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो भारतीय दर्शन में आपने कुछ कुछ चीजों को सुना होगा, और कुछ चीजें अभी आप सुन लीजिए। क्योंकि सुनिएगा, देखिए, सुनने का मतलब ये होना चाहिए ना कि आपके अंदर वो चीज चले फिर, ठीक है। तो वही चीजें हम लोग कोशिश करेंगे आपको समझाने का कि आखिर क्या क्या पढ़ना है आपको। तो पहले देखिए, भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ना होता है जानते हैं? इसमें आपको नास्तिक और आस्तिक दर्शन के बारे में बताएंगे हम। जिसमें एक होता है नास्तिक। नास्तिक का मतलब होता है जो वेद की जो सत्ता है उस पर विश्वास करे, यानी कि वैदिक जो धर्म था उसके ऊपर जो विश्वास करे उसको बोलते हैं आस्तिक, ठीक है। और नास्तिक वो होता है जो कि वैदिक सत्ता पे विश्वास नहीं करता है, ठीक है। तो दोनों चीजों को समझाएंगे कि नास्तिक क्या है, आस्तिक क्या है। नास्तिक मतलब नहीं मानने वाला, और आस्तिक मतलब वेद की सत्ता को मानने वाला। ये दो चीज समझिएगा यहाँ पे, इसकी विशेषता में, यानी भारतीय दर्शन की विशेषता पढ़ेंगे तो वहीं पे आस्तिक नास्तिक दोनों ही चीजें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, वेद और उनका महत्व क्या है। यानी वेद आप जानते हैं, वेद 4 है। चारों वेदों को समझना होगा और उनकी महत्ता क्या है। यानी उसमें ईश्वर के बारे में क्या बोला गया, ब्रह्मा के बारे में क्या बोला गया, ब्रह्म के बारे में, मोक्ष की अवधारणा क्या है, आत्मा के बारे में क्या बोला गया, उस चीज को यहाँ पे समझना होगा अच्छे ढंग से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर आप समझ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अंदर तक जा रहा है। और फिलॉसफी में तो आपको बहुत ज्यादा परेशान हो कर ही देता है एग्जामिनर, इस वजह से आपको ढंग से पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उपनिषद। उपनिषद पहला ग्रंथ है। जब हम आपको बताए थे कि वैदिक लिटरेचर जब पढ़िएगा ना, तो वैदिक लिटरेचर 3 पार्ट में बटा हुआ, 4 पार्ट में, माफ कीजिएगा। एक होता है वेद, जिसमें 4 वेद पढ़ते हैं। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं, उपनिषदा पढ़ते हैं, आरण्यक पढ़ते हैं। तो इसी में आपको उपनिषद पढ़ना है। उपनिषद पहला ग्रंथ है ना, जो वैदिक सत्ता को चैलेंज करेगा, ठीक है। जहां पे वेद में जितने भी ग्रंथ है उसके बारे में बोला जाता है कि उसको लिखने वाले ब्राह्मण वर्ग के लोग थे। वहीं उपनिषद के बारे में बोला जाता है कि इसको लिखने वाले जो है ना, वो क्षत्रिय वर्ग के लोग आ जाएंगे, और वो वैदिक सत्ता को चैलेंज करना शुरू करेंगे। यहीं पे ब्रह्म और आत्मा का कंसेप्ट उभरेगा कि ब्रह्म क्या है, और उसके बाद आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब चीजें यहीं पे उभरेगी, ठीक है, उपनिषद पीरियड में। और यही उपनिषद के चीजों को आपको समझना है कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, इसकी अवधारणाएं, मतलब उपनिषद के अंतर्गत क्या क्या है उसको देखना होगा। यानी देखिए, टोटल 5 यूनिट में आपके पूरे सिलेबस को डिफाइन करा गया है। पहला यूनिट में तो आपको इतना ही पढ़ना है। सेकेंड यूनिट को आप देखते हुए चलिए कि आखिर सेकेंड यूनिट आपके लिए क्या है। तो देखिए, इसमें चार्वाक दर्शन को पढ़ना होगा। चार्वाक के बारे में एक चीज आपको बताते हैं। ये बोलते थे, चार्वाक जो है एक व्यक्ति है, ऋषि है, उनके द्वारा एक अपना दर्शन दिया गया, जिसमें इन्होंने ज्ञान मीमांसा, सत्ता मीमांसा और नैतिकता के बारे में बताया। यानी एथिक्स के बारे में, सत्ता मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के बारे में भरपूर इसने बताया, ठीक है, चार्वाक ने। चार्वाक ही बोलता था ना कि जेवत जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यानी ये बोलते थे ना कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर ही तुमको घी क्यों ना पीना पड़े। तो यही चीज आपको समझना होगा कि चार्वाक्य का दर्शन जो है वो किस आधार पर है। यानी कि इससे आपको ये समझना होगा ना कि चार्वाक्य जो भी बात बोलता है ना, वो जो एकदम ऑथेंटिक है, आपके सामने जो है, यानी कि जिसको आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस चीज पे ये फोकस करता है, ठीक है। तो इसको समझना होगा। फिर बुद्ध दर्शन के बारे में, बौद्ध भगवान बुद्ध के बारे में जानते हैं, आपने बुद्ध के बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ जीवनी नहीं उनका पढ़ना, उनके 4 आर्य सत्य के बारे में आपको समझना होगा कि बुद्ध का जो दर्शन है वो फिलॉसफी क्या बोलता है। जैसे सत्य के बारे में ये क्या बोलते हैं, अहिंसा के बारे में क्या बोलते हैं। तो उन चीजों को आपको समझने के साथ साथ 4 आर्य आर्य सत्य के बारे में इनका क्या फिलॉसफी है उसको देखना होगा, ठीक है। जैन दर्शन उसके बाद देखना होगा। जैन का तो आप जानते हैं, महावीर स्वामी से रिलेटेड ये दर्शन है। और इसमें आपको ये समझना होगा कि जीव के बारे में इनका क्या अवधारणा है। यानी जीव जो है उसका मरण और जीवन किस पे निर्धारित होता है, वो चीज आपको समझना होगा। बंधन क्या होता है। देखिए, इसमें यही बोला गया ना कि अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं ना, तो आपका जो मोक्ष होता है ना, मोक्ष का मतलब होता है ना कि कोई इंसान आज पैदा हुआ है, यानी उसको मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है ना जब वो मतलब अच्छा काम करे, यानी अपने जीवन के जो चक्र है उससे वो मुक्ति पाले। यानी कि आपका फिर से जन्म नहीं हुआ, इसका मतलब हो गया मोक्ष। यही जैन धर्म में बोला गया है, ठीक है। तो उसको भी समझेंगे, यानी कि जीवन समझेंगे। बंधन का मतलब वही हो गया कि आपका हर बार जन्म होते रह रहा है, तो वो चीज, और इसमें क्या बताया जीवन से संबंधित उसका बंधन क्या है उसको समझें। और मोक्ष का मतलब यहाँ ये
बताता है जैन दर्शन कि अगर कोई भी इंसान जिसका अभी जन्म हुआ है बाद में जन्म ना हो तो यही हो जाता है मोक्ष उसके लिए, ठीक है। तो इसको भी समझेंगे, निर्वाण प्राप्ति का क्या उसमें बताया गया है, तो उन चीजों को यहाँ पे समझना होगा यूनिट 2 में। अब देखिए यूनिट 3 में क्या है, इसमें न्याय दर्शन के बारे में पढ़ना होगा। इसमें प्रमाण का न्याय सिद्धांत, यानी कि न्याय दर्शन में आप देखिए प्रमाण के बारे में बोला गया है, इसी में आपको बताएंगे प्रमा और अप्रमा के बारे में बताएंगे और फिर प्रमाण आपको समझाएंगे, ठीक है। न्याय दर्शन के बारे में आप जानते ही होंगे, गौतम ऋषि के द्वारा इस दर्शन को दिया गया है, तो इसको भी देखेंगे। वैशेषिक दर्शन के बारे में भी आपको पढ़ना है, जो कि ऋषि कनाद के द्वारा दिया गया है, तो उनका क्या फिलॉसफी था उस चीज को यहाँ पे समझना होगा वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत। ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, न्याय और वैशेषिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या क्या फिलॉसफी है, ठीक है। अगला चलिए अब देखते हैं यूनिट 4 को। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है सांख्य दर्शन। तो कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है, आप जानते हैं। इसमें पुरुष, प्रकृति और सत्कार्यवाद के बारे में समझेंगे हम लोग कि पुरुष की अवधारणा क्या है, इसमें प्रकृति की अवधारणा क्या है, सत्कार्यवाद की अवधारणा क्या है, इसको समझना है, ठीक है। योग के बारे में आप जानते हैं, पतंजलि ऋषि जो है उनके द्वारा योग दर्शन दिया गया। तो पतंजलि का 8 गुण मार्ग के बारे में क्या मतलब फिलॉसफी था या क्या विचार था, उसको समझना होगा। फिर ईश्वर की अवधारणा को लेकर इनका क्या विचार है या फिलॉसफी है, उसको देखना होगा। यानी कि ये पूरा का पूरा इंडियन फिलॉसफी जो है ना बाबू, तो इसमें आपको योग है, फिर सांख्य है, वैशेषिक है, उसका वेद है, जैन है, बौद्ध है, चारवाक्य है, सब कुछ आपको पढ़ना होगा, पूरा ब्रॉड एकदम लेना होगा। नास्तिक आस्तिक दर्शन के बारे में समझना होगा। यानी ये अच्छा खासा बड़ा सिलेबस है, अगर कोई पढ़ने बैठे तो ठीक ठाक बड़ा सिलेबस बनता है, ऐसा नहीं कि छोटा सिलेबस है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ लोग बोल देंगे कि एकदम ये तो बहुत आसान है, तुरंत एकदम खत्म हो जाएगा, 10 क्लास में खत्म कर देंगे, 3 क्लास में खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इसको थोड़ा समझ के पढ़ना होगा, क्योंकि कोई भी चीज आप जब तक समझ के और थोड़ा डिटेल नहीं पढ़िएगा तब तक आपसे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा एकदम अवेयर रहना है आपको। उसके बाद आ जाइए यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है। तो इसमें मीमांसा दर्शन के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वेदानु दर्शन के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद शंकर के ब्रह्म जगत और माया का अवधारणा जो है, शंकर वही शंकराचार्य के बारे में आपको पढ़ना होगा कि शंकराचार्य ने ब्रह्म के बारे में क्या बताया है। उन्होंने जगत को मिथ्या बताया है, आप जब पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा उन्होंने ब्रह्म को एकदम सत्य बताया है और जगत को मिथ्या बताया है, ठीक है, गलत बताया है। तो ये सब आपको पढ़ना होगा, माया क्या है उनके विचार से, उसको देखना होगा। और फिर देखिएगा शंकर का जो भी ये जो पूरा का पूरा फिलॉसफी है ना, इसको काउंटर अटैक करने का काम, यानी कि उसका प्रत्युत्तर देने का काम कौन किए थे, रामानुज द्वारा किया गया था। तो उसको भी आपको देखना होगा यूनिट 5 के अंतर्गत। यानी कि आप ब्रॉडली देखिए तो आपका पूरा भारतीय दर्शन खत्म हो जाता है। एंशिएंट टाइम के जितने भी ऋषि मुनि हैं, जो भी कुछ फिलॉसफी इसके बारे में दिया गया है, तो वो सब कुछ इसमें कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा यूनिट ठीक भी है, यानी कि यहाँ से आप देखिएगा तो सीधा सीधा मतलब आपको समझ में चीज आएगा, क्योंकि इसमें आप बहुत चीजें देखिएगा ऐसा होगा जो कि आप सुने होंगे कभी ना कभी। वेद आप पढ़िएगा तो वहां पे वेद के बारे में आपको वेद में आपको वैदिक दर्शन में बताएंगे कि कैसे ये लोग क्या क्या धर्म को मानते थे, क्या क्या इनका फिलॉसफी था। तो वो चीज जब पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जानते हैं पहले से ही। ये जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत बातें वहां पे रिलेट होता जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सीधा मतलब है कि एक दूसरे से रिलेट होगा बहुत सी चीजें, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही चीज समझे कि आखिर आपको फिलॉसफी में क्या क्या पढ़ना है। अब रही बात कि आपको पीडीएफ कहाँ से चाहिए, तो पीडीएफ के लिए बाबू कुछ नहीं कीजिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि स्टडी 26 हिमांशु सर करके है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आप देखिए व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पे आपका कोई नंबर नहीं दिखेगा, ना आप हमारा नंबर देख पाइएगा, ना ही आपका कोई नंबर दिखेगा। वहां पे सारा क्लास का जो भी होता है वो सब चीज दे देते हैं। तो वहां पे भी आप उसको भी मतलब ऐड हो सकते हैं, वहां पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। वहां भी पीडीएफ आपको मिलेगा। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जब तक टेलीग्राम है तब तक टेलीग्राम पे ज्वाइन रहिएगा। और उसके बाद हो सकता है कि भारत में अगर बैन हो जाए या बंद हो जाए तो टेलीग्राम से आपको वही व्हाट्सएप जाना होगा, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों जगह से आपको लाभ मिल सकता है और मिलेगा भी, ठीक। उसके अलावा आप एक काम और करिए कि आपको इस चैनल के माध्यम से हम लोग कोशिश ये करते हैं ना कि आपका जो भी है कि मेन जो भी टॉपिक पढ़ाना है वो यहाँ पे करा देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीज अब जो है ना हम लोग रेगुलर जो रेगुलर बेस पे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये सब चीज को कराने के लिए एक और चैनल बना दिया आपके लिए, ठीक है। तो वो चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक तो है ही, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे मारिएगा बीए हिमांशु सर, ठीक है। जो मेरा नाम है उसी को डाल दीजिएगा बीए हिमांशु सर, तो ये आपको चैनल मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।
इतना कर लीजिए, बाकी आपको सारी अपडेट आपको देते रहेंगे और नए क्लास के साथ हम लोग जल्द ही इसको भी शुरू कर देंगे, ठीक है? अब लेट नहीं करेंगे, चूँकि आपका एग्ज़ाम भी जल्द हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।